नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर दिल्ली को फतह कर लाल किले पर केसरी निशान साहिब लहरा देने वाले तथा जुल्म का विरोध कर लगातार विजय प्राप्त करने वाले महान योद्धा जत्थेदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जत्थेदार बघेल सिंह जी, जत्थेदार जस्सा सिंह अहुलवालिया जी, तीन मुख्य योद्धाओं ने अपनी फौज के साथ जुल्म और अत्याचार से जबरदस्त टकराए और विजय प्राप्त की। इन मुख्य तीन महान योद्धाओं की याद को तरोताजा रखने के लिए दिल्ली सुभाष नगर स्थित फतेह पार्क बनाया गया है। फतेह पार्क सुभाष नगर में जब पश्चिमी क्षेत्र सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, सरदार अमरजीत सिंह बब्बू के पहुंचने पर मशीन द्वारा फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। सर्वप्रथम सुंदर सजे हुए फतेह पार्क का उद्घाटन करने के पश्चात पार्क की देखरेख का कार्य रामगढ़िया बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपा गया। सांसद प्रवेश वर्मा, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, सरदार अमरजीत सिंह बब्बू, जितेंद्र पाल सिंह गागी साध संगत के बीच में बोल रहे थे, तब बोले। सोनिहाल के शब्दों से आकाश गूंज रहा था। प्रोग्राम के वक्त बहुत ही अत्यधिक खुशी का माहौल था। इस फतेह पार्क को सौंदर्य बनाने के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाले लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, समाज सेवी सरदार अमरजीत सिंह बब्बू के अथक प्रयास रहे। इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनेकों मेंबर भी शामिल हुए। इस प्रोग्राम में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर व रामगढ़िया बैंक के डायरेक्टर तथा जीएस मंगल बाजार विष्णु गार्डन के चेयरमैन तथा गुरु तेग बहादुर 4th सेंचुरी इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन तथा समाज की सेवा में हमेशा अग्रसर रहने वाले सरदार हरजीत सिंह पप्पा, रामगढ़िया बोर्ड के दिल्ली अध्यक्ष सरदार जितेंद्र पाल सिंह गागी, रामगढ़िया बोर्ड वेस्ट जोन दिल्ली के चेयरमैन सरदार गुरु राजेंद्र सिंह टिपटॉप, GNIM कॉलेज पंजाबी बाग के चेयरमैन सरदार बलबीर सिंह, श्यामनगर गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान सरदार अमरजीत सिंह मल्ली, समाज सेवी त्रिलोचन सिंह डोला, सरदार अरविंदर पाल सिंह राजा, GS बेदी के अलावा गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। अंत में गुरु का अटूट लंगर सभी लोगों में वितरित किया गया। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूं कि मेरे को ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ में मेरे भाई हमारे सिरसा जी और सारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर, हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार ग्रोवर जी और सभी सदस्य, हमने जो कुछ सालों पहले ये सपना देखा था, आज वो सपना यहाँ पे पूरा हुआ है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ। ये जो लोग पीछे बैठे, आपको आवाज आ रही है क्या? आ रही है। पहले ये जो पार्क होता था, ये जो जगह होती थी, ये बहुत सारा इसमें कूड़ा, एकदम खराब स्थिति रहती थी। मेरे को याद है सबसे पहले ये जो पीछे फ्लैट वाले हैं, ये मेरे पास आए थे और ये फ्लैट वालों ने मुझे कहा कि ये जो कूड़ा वगैरह है इसकी सफाई करवा दीजिए, हमें बहुत ज्यादा बदबू आती है। मैंने मेरे ऑफिस में कहा कि भाई इसका पता करो ये किसके पास है पार्क। तो हमने एमसीडी से पूछा, एमसीडी ने कहा हमारा पार्क नहीं है। तो मैंने डीडीए से पूछा, डीडीए ने कहा मेरी भी जगह नहीं। फिर मैंने पीडब्ल्यूडी से पूछा, उसने कहा मेरी भी जगह नहीं। तो मैं ऐसे ही सिरसा जी के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई सारा डिपार्टमेंट मना कर रहा है, किसकी जगह नहीं है। तो मैंने कहा अब तो एक ही सॉल्यूशन है, हम इसके ऊपर में कुछ काम कराना शुरू कर देते, तो जो विभाग होगा वो खुद ही अपने आप आ जाएगा कि किसकी जगह है। तो फिर हमारी चर्चा हुई कि हम इसमें क्या करें। मैंने जो भी वीर साहिब जादव के बारे में पढ़ा है और जो सुना, और ये तीनों जनरलों के बारे में जो मैंने सुना, मैंने और किसी से नहीं, सिरसा जी से ही सुना। और हम जब भी बैठते थे, ये मेरे को सिख इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और जब मैं इनसे सुनता रहता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे मन में कुछ आता है कि मैं और क्या कर सकता हूं,
कि अभी तक सिख इतिहास जो हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है हमारे गुरुओं का, आज तक सिख इतिहास का जितना होना चाहिए था प्रचार उतना हुआ नहीं। तो हम और क्या कर सकते, और क्या कर सकते? तो मेरे से इनसे ये पता लगा, सिरसा जी मुझे बताते थे कि हमारे में ये होता है कि गुरुओं का बुत नहीं लगा सकते, कि गुरुओं का कोई स्टैचू नहीं लगा सकते, हमारे में ये है। हमने पूछा कि भाई और क्या लगा सकते हैं, किसका स्टैचू लगा सकते हैं? तो उन्होंने कहा भाई जनरल एक हुए थे 3, जो है बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह एलूवालिया जी, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी। तो ऐसे 3 जनरल हुए थे जिन्होंने दिल्ली में फतेह करी थी, जो है दिल्ली को फतेह किया था। तो मैंने उनसे कहा भाई चलो, अगर कहीं देश में और पूरी दुनिया में ऐसे स्टैचू नहीं लगे तो हम वो तीनों स्टैचू यहीं लगाते। तो ये हमारी चर्चा हुई। मैंने मेरे ऑफिस में पता किया कि क्या मेरे एमपी फंड में से, हमारा जो सांसद निधि का फंड होता है, क्या उसमें स्टैचू लग सकता है क्या? तो वहां मुझे बताया गया कि उसमें स्टैचू नहीं लग सकता। तो मैंने सिरसा जी को कहा यार स्टैचू तो मेरे एमपी फंड से नहीं लगेगा, हम इसमें और क्या कर सकते, कैसे स्टैचू लगा सकते? तो मेरे को सिरसा जी ने कहा जी स्टैचू की जिम्मेदारी मेरी हुई, मैं जो हमारा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उससे आपको स्टैचू बनवा कर दे दूंगा, क्या आप उसको लगवा पाओगे? तो मैंने सिरसा जी को कहा था जब मैं वहां पर खुद ही खड़ा हो जाऊंगा और खड़ा होकर लगवाऊंगा तो कौन रखोगा? तो मेरे को सिरसा जी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ये तीनों स्टैचू अगले 2 महीने में बनाकर दे दिए, और मैं और सिरसा जी दोनों यहां पर खड़े होकर हमने क्रेन बुलाकर, सारी लेबर बुलाकर हमने वो तीनों स्टैचू अपने हाथों से यहां पर खड़े होकर यहां पे लगवाए थे। अब ये स्टैचू तो लग गए, अब जो इसका काम होना था तो उस बीच में क्या हुआ कि जो अपना डीडीए वाले आ गए, डीडीए वालों ने कहा जी हमारी जमीन है, तो आपके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा भाई चलो अब इसका हमने क्या इलाज ढूंढा कि मैंने कहा डीडीए डिपार्टमेंट ऐसा है जिससे परमिशन लेने में दिक्कत होती है, और जो एमसीडी ऐसा है जिससे हम करवा सकते हैं। पहले मैंने ये लैंड को डीडीए से एमसीडी को ट्रांसफर करवाया। पहले मैंने एमसीडी से लेटर लिखवाया, डीडीए के वीसी से मिले, कमिश्नर से मिले, पहले इसको डीडीए से हमने एमसीडी को ट्रांसफर करवाया। उसके बाद में मैंने एमसीडी से कहा भाई इसमें काम करो, तो मेरे को एमसीडी ने कहा कि हमारे पास में पैसा नहीं है। मैंने कहा मेरा सांसद निधि का पैसा तो लग सकता है ना? उन्होंने कहा लग सकता है। तो मैंने कहा मेरा जितना पैसा लगे, इस काम को बहुत अच्छा सुंदर बनाना है, एक इसको अच्छे भव्य स्थल बनाना है, क्योंकि जो 3 जनरल है ये केवल स्टैचू नहीं है, ये हमारा इतिहास है, हमारा गौरवपल इतिहास है। इसलिए जहां पर ये स्टैचू लगेंगे उस पूरे जगह को अच्छा सुंदर बनाना भी चाहिए। तो मैंने एमसीडी को मेरा पैसा दिया, और यहां पे 80 लाख रुपए का, जो मेरे को 5 करोड़ रुपया साल में मिलता है पूरी लोकसभा के लिए, और जो कोविड के समय में 2 साल हमें मिला नहीं था, सरकार ने वापस ले लिया था, मैंने उसमें से 80 लाख रुपए दिया, और 80 लाख रुपए का काम ये जितना आप देख रहे हैं वो हुआ। ये पूरे काम की जानकारी है कि ये काम कैसे हुआ था। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ कि बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का दिहाड़ा मनाना। मैं क्या कि आप दिहाड़ा तो मनाना है,
ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਏ ਜਿਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਉਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਬੱਬੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय सांसद प्रवेश वर्मा जी और साडे मनजिंदर सिंह सिरसा जी जो जनरल सेक्रेटरी जो देश की दोनों शान ने, दिल्ली के 2 शेर ने। और मैं तुहानू दसना चाहना कि साडे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी ने 2 साडे सिख इतिहास वास्ते वो कारज कीते ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ सांसद ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। सांसद ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ सांसद ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਗਾਗੀ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਗੀ ਜੀ, ਡੋਲਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ
और जिन्ने मेंबर बैठे ने सब का तहे दिल का धन्यवाद और बहुत बहुत सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर सुभाष नगर में हमारे यहाँ पे पैसिफिक मॉल के सामने जो एक इतना ऐतिहासिक काम हुआ है कि हमारे सिख जनरलों का स्टैचू यहाँ पर लगा और ये सांसद निधि से पूरा यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम हुआ और आज हमारे इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सिखों के हमारे सिख सभा के भाई हमारे मेंबर हमारे आज सभी एकत्रित हुए और हमने इस उद्घाटन का कार्यक्रम किया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है जी। बहुत 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 ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੰਡੀਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਨਾ ਕੜਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1783 ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ये एक ऐतिहासिक स्मारक साढ़े लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी ने इस स्मारक की नींव तो लैके और स्टैचू और सारा जिन्ना भी अंदर होने 80 लाख का अपने फंड तो अंदर सौंदर्यकरण कराया है तो उन्होंने संगत को समर्पित किया है। उन्होंने का कहना है कि भी एक बार मैं तुम्हें तैयार करके सारा दे देना, बाकी कोई कमी पेशी आए तो तुसी मैनू दसो। उन्होंने कमेटी बनाई है कि भी तुसी सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई भी समाजिक तत्व इत्थे कोई इस तरह की गलत ना गल करे कोई, और यदि साफ सफाई रखो और यदि धार्मिक प्रोग्राम करो। और एक सिखा नू समर्पित जिहड़े 3 जरनैल जिन्हों ने दिल्ली फतेह की सी, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जी और बाबा बघेल जी, उन्हों की याद विच पूरे भारत दे विच पहला एक स्मारक ऐसा स्थान है जो साढ़े सांसद प्रवेश वर्मा जी वालों किया गया। असी सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह इन्होंने वीर बाल दिवस जोड़ा साहिबजादियां नूं समर्पित और अज तो 2018 दे विच उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं चिट्ठी लिखी और उस तो बाद 150 एमपीआं दे साइन करवाए और बहुत प्रयास किए तो उस तो बाद मोदी जी नाल गल कीती ते ये उपराला संपन्न होया तो मोदी जी ने मोहर लगाई और देश दे विच विदेश दे विच मतलब ये याद मतलब बनाई गई। याद तो बहुत वड्डी पहले ही है, लेकिन कई स्टेटां विच साहिबजादियां दा जिस तरह कईयां नूं पता ही नहीं कि छोटे साहिबजादे कौन सीगे, उन्हां दी याद नूं बनाया। साडे सांसद ने 2 काम बहुत शानदार मतलब जिहड़ा इतिहासिक काम सिखां नूं समर्पित कीते ने, एक वीर बाल दिवस और एक जरनैलों वाला जोड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। इसी तरह इन्होंने मायापुरी जो 3 जनरल थे उनका उद्घाटन किया गया प्रवेश वर्मा जी के द्वारा और आपका जो मेहनत थी वो रंग लाई है, क्या कहेंगे आज?
आज जो आपने देखा है कि जहां पर सिख पंथ के महान जरनैल महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जी, बाबा बघेल सिंह जी के बुत लगे हुए हैं। ये आज से 3 साल पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रवेश वर्मा जी के अनथक प्रयासों की वजह से लगी थी। और कुछ समय पहले ये इसकी हालात बहुत जो नाजुक हो गई थी, क्योंकि इसकी देखरेख करने वाला, कोई लुक आफ्टर करने वाला कोई प्रॉपर था नहीं। हमने 1 साल पहले प्रवेश वर्मा जी से आगे रिक्वेस्ट की, जो हालात है इस पार्क के वो बहुत नाजुक हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो प्रवेश वर्मा जी ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ और एक कमेटी बना के कमेटी को काम सौंप दूंगा। और ऊपर वाले की कृपा से उन्होंने एक कमेटी पिछले महीने बनाई और आज 7 तारीख, इस महीने 7 तारीख को उन्होंने फाइनल किया कि 25 तारीख का हम इसका शुभारंभ रखेंगे। और ये 25 तारीख को जो नई बनी कमेटी है वो मेरी अध्यक्षता के अंदर 11 मेंबरी कमेटी है, उसको सौंप दिया जाएगा। और आज उन्होंने ये पार्क की जो देखरेख का जो जिम्मा है वो रामगढ़िया बोर्ड दिल्ली के उनको दिया है और उसकी अध्यक्षता मेरे पास है। 11 मेंबर कमेटी बनी है और मैं 11 से 21 मेंबर करूँगा ताकि बढ़ चढ़ के लोग इसका अंदर अपना साथ दें। और जिस तरीके से उन्होंने बना के बहुत खूबसूरत बना के हमारे को दिया है और हम इसको अपने प्रयासों से और भी खूबसूरत बनाएंगे और ऐसे ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे तो संगत अपने आप ही यहाँ पे आना पसंद करेगी। मैं आस करता हूँ कि आने वाले समय में परिवार अपने बच्चों को यहाँ पे लाके सेल्फी खिंचा के इतिहास पढ़ा के और इतिहास के साथ जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश वर्मा जी का। इसको पार्क को बनाने के लिए काफी कठिनाई को भी आपको सामना करना पड़ा होगा, थोड़ा उसके बारे में जरूर बताएं। कठिनाई तो देखो, कुछ विरोधी दलों ने बहुत प्रयास किए उल्टे सीधे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जैसे सिरसा जी ने कहा है वो जो काम उनका भगवान ने उनकी ड्यूटी लगाई है वो काम करते रहे। हमारा काम है कि हमने साफ सुथरा काम करना है, जो कि संगत की सेवा करनी है और इस पार्क को खूबसूरत बनाए रखना है। मैं ऊपर वाले से अरदास करता हूँ हम पूरी टीम को हिम्मत हौसला बख्शे ताकि ये काम जो हमारे सिर पे रखा गया है इसके ऊपर कोई आँच ना आए और प्रॉपर तरीके से संगत को हम अपना काम करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है जी, जैसे अभी आपने हमारे प्रधान गागी जी से बातें सारी समझ ही ली है और हमारे नेताजी जो प्रवेश शर्मा जी और उनके साथ सिरसा जी भी आए थे, सारी बातें उन्होंने आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाई है। और हमारी 11 मेंबर कमेटी जो है गागी जी के साथ जितने भी हैं सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे दिल से और बहुत मेहनत से उस दिन के लग रहे हैं इसकी सौंदर्य करने के लिए, सौंदर्यकरण करने के लिए इस पार्क की, और इसको बहुत बढ़िया बनाने वाले हैं। और इसके बाद एक लेज़र पॉइंट बनाना चाहते हैं हम इसको, और आगे देखेंगे आप कि कितना सुंदर हो जाएगा। लोग यहाँ आएंगे और देखेंगे दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया जो है ये पार्क होगा और बड़े आराम से यहाँ लोग अपना समय बिताएंगे और बढ़िया उनको संदेश जाएगा। धन्यवाद। जितेंद्र पाल सिंह गागी जी ने बताया कि इस पार्क की जिम्मेवारी हमारे कंधों पे आई है, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे और इसको एक ऐसा सुंदर पार्क बनाएंगे यहाँ पे जैसे कि हमें कुछ काम किए हुए मिले हैं जिसको हम और बढ़कर इसको अच्छा सुंदर दिखाएंगे। रामगढ़िया जी अपना बघेल सिंह जी इन्होंने स्टैचू इतने बनाए ये प्रवेश वर्मा जी और सिरसा जी की मेहनत नाल बनाया गया। और ये देखभाल तो 2 साल पहले बनया सी, देखभाल बनया उदों देखभाल वास्ते कोई सिस्टम नहीं सी। साढ़े जितेंद्र पाल गागी जी और रामगढ़िया बोर्ड सारे मेंबर इकट्ठे हो गए, सिरसा जी ने प्रवेश वर्मा जी ने रिक्वेस्ट की भी इतने सानू हैलो किया, फिर इतने उन्होंने 15 दिन 11 मेंबरी कमेटी की और यदा 15 दिन तो काम शुरू हो गए। लाख रुपये ला के प्रवेश वर्मा जी और सुंदरीकरण किया और हम इसका सब पूरा अगे भी असी होर बढ़ चढ़ के लेजर लाइटा और काम करांगे और हर कोई ग्रुप या कोई और फंक्शन होगा इतना किया जाएगा धार्मिक। बहुत बहुत धन्यवाद।